क्योंकि अभी का जो कानून है उसके मुताबिक कोरोना एक आपदा है और उस आपदा में जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजे का हक बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और कांग्रेस भी कह रही है। अगर ये 40,000 करोड़ आए तो प्रति परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। ये हक और अधिकार पार्लियामेंट के अंदर 2005 में जब संसद बैठी थी, ये एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसमें आपदा माना और आपदा में मुआवजे का प्रावधान है। 14 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, ये एक त्रासदी, एक आपदा है और ये डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है अगर आप किसी आपदा को इस एक्ट में मान रहे हैं तो उसका मुआवजा भी होता है। कहीं सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बादल फट गया, कहीं आग लग गई, आप देखते हैं कि सरकारें मुआवजे की घोषणा कर देती हैं तुरंत कि इतने लाख हमने घायलों को और इतने लाख जिनकी मौत हुई उनको दिया। तो जब आपने कोरोना महामारी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, ध्यान से सुनिएगा, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। उस एक्ट के तहत मौत अगर होती है आपदा में तो मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में शपथ पत्र दिया। शपथ पत्र में उन्होंने अब कोरोना आपदा को आपदा मानने से इनकार कर दिया है कि कोरोना महामारी आपदा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये पूछना बनता है कि क्या आपने 2005 के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पार्लियामेंट बुलाकर कोई संशोधन, कोई बदलाव किया? हमारी जानकारी में है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 2005 के इस एक्ट में अभी हम 21 में हैं, कभी पार्लियामेंट बुलाकर इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया। तो जो एक्ट है, जो मुआवजा बनता है, वो तो उनका हक है ना। जिनकी जानें चली गई, उनके परिवार, अनाथ हुए बच्चे, कोरोना वॉरियर्स, उनके अधिकार को आप छीन रहे हैं और आप ये कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 लाख रुपया, मात्र 4 लाख रुपया प्रति उस परिवार को देने की बात कही जिनके घर में मौत हुई है, जिनका कमाने वाला चला गया। लेकिन केंद्र सरकार कहती है हमें खेद है, जिनकी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई, सुविधाओं के अभाव में हुई, कोरोना से, हमें खेद है। हम मानते हैं कि इनकी मदद करनी चाहिए, पर केंद्र सरकार साथ में ये कहती है हम मदद नहीं कर सकते। केंद्र सरकार यही नहीं रुकती, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को धमकाती है। क्या कहती है? कहती है ये जुडिशरी का मामला नहीं है, आप हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये केंद्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि आप अपना काम कीजिए, सरकार को मत समझाइए हमें किसको मुआवजा देना और किसको नहीं देना, कब देना है नहीं देना है। रोना रो रहे हैं, पैसा नहीं है। केंद्र सरकार हर साल मात्र पेट्रोल और डीजल से हर साल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर 4 लाख करोड़ आपकी हमारी जेब से निकाल रही है। पेट्रोल डीजल 100 पार कर रहा है, हमारी जेब से पैसा निकला है हर साल 4 लाख करोड़ रुपया। मैं पिछले 6 सालों की बात करूंगी तो 24 लाख करोड़ रुपया। लेकिन हम पिछले 6 सालों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि पिछले 6 सालों में ये आपदा नहीं थी और हमने आपसे नहीं मांगा। लेकिन अब हम आपसे मांग रहे हैं कि इस साल का, इस मात्र 1 साल में पेट्रोल और डीजल से केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में जो 4 लाख करोड़ कमाया है, उगाया है, हम उसका 10%, मात्र 10% मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो, आप और मैं जो ये आवाज उठाएंगे, हम अपने लिए नहीं मांग रहे। हम उस 4 लाख करोड़ का 10%, कितना हुआ? लगभग 40,000 करोड़ रुपए। ये अगर हम 40,000 करोड़ रुपया लें तो हम प्रति, जो 4 लाख परिवारों ने अपनों को खोया है, कमाने वालों को खोया है, बच्चे अनाथ है, अगर ये 40,000 करोड़ आए तो प्रति परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। ये हक और अधिकार पार्लियामेंट के अंदर 2005 में जब संसद बैठी थी, ये एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट।
उसमें आपदा मान और आपदा में मुआवजे का प्रावधान है। तो मैं आप सबसे बस हाथ जोड़कर ये कहूंगी, उन 4 लाख परिवारों में कितने परिवार मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं है उन आप में से कोई 547 लोग अभी हैं, 4 लाख परिवार। लेकिन मैं जानती हूं जब आप और हम उनकी आवाज बनकर बोलेंगे, उनके साथ न्याय की बात करेंगे, तो उन्हें थोड़ी बहुत तो इस बात की उम्मीद होगी कि वो अगर नहीं बोल पा रहे, वो दर्द और पीड़ा में, उन्होंने अपनों को खोया है, कमाने वाले को खोया है, अनाथ बच्चे हो गए हैं, मात्र 10 लाख एक परिवार को, 4 लाख परिवारों को 40,000 करोड़, और वो 40,000 करोड़ कहां से मांग रहे हैं? जो एक साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल से आपसे और हम में एक साल में 4 लाख करोड़ कमाए, उसमें से मांग रहे हैं। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है। पूंजीपतियों की बात आएगी ना, तो सबके कर्ज माफ हो जाएंगे, बैंकों से लूट लूट कर लेकर भाग गए। स्विस बैंक के अंदर 20,000 करोड़ रुपया, 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल सबसे ज्यादा स्विस बैंक में कोई गरीब रिक्शे वाला, मजदूर, इनके पैसे नहीं स्विस बैंक में इस साल जमा हुए हैं। ये 20,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में पूंजीपतियों का जमा हुआ है। उन पे तो ये सरकार मेहरबान है। लेकिन जब हम उस गरीब की बात करते हैं, उनको मुआवजा देने की बात करते हैं, जो कानून में लिखा हुआ, उस कानून में कभी कोई संशोधन नहीं हुआ, अब केंद्र की भाजपा सरकार को चुनौती देते हैं। दम हो तो 2005 के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आप बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट बुलाइए, प्रस्ताव लाइए, और हम भी देखना चाहते हैं मात्र उस गरीब को, जरूरतमंद को मुआवजा देने से रोकने के लिए इस एक्ट में अब संशोधन जब सरकार लाती है, तो कौन कौन सांसद उस गरीब जरूरतमंद के साथ खड़ा होता है, उसे मुआवजा देने के लिए खड़ा होता है, या सरकार द्वारा इस एक्ट में संशोधन के समर्थन में खड़ा हो जाता है कि हाँ संशोधन लाइए, कोरोना को आपदा मत मानिए, कोरोना को आपदा नहीं मानेंगे तो मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए संशोधन लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो कानून है उसके मुताबिक कोरोना एक आपदा है और उस आपदा में जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजे का हक बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और कांग्रेस भी कह रही है। तो अब आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, करिए समर्थन। इन 4 लाख लोगों ने जिन्होंने अपनों को खोया है, जब उनके पास ये आर्थिक मदद पहुंचेगी, आप सोच सकते हैं कितनी राहत मिलेगी उन्हें, जिनके कमाने वाला चले गया, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और 10 लाख कितना होता है? 10 साल खा लेगा कोई? नहीं खाएगा। लेकिन अभी एक मलहम का काम, ये आर्थिक मदद उन्हें उभरने में, थोड़ा सा उठ के आगे बढ़ने में, जिनके कमाने वाला चला गया उन्हें कुछ काम धंधा शुरू करने में, जिन बच्चों की पढ़ाइयां और सब चीज छूट चुकी है, क्योंकि सरकार कह रही है जो अनाथ हुए, जिनके माँ बाप दोनों गए, उन्हें मदद करेगी। जिनका एक गया, माँ या पिता में से एक गया, उन्हें सरकार मदद नहीं कर रही है। तो उनका जो कमाने वाला चला गया है, माँ या पिता में से एक, उन बच्चों के लिए भी ये कितनी बड़ी मदद होगी, ये आप और हम समझ सकते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आप और मैं अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आप और मैं उन 4 लाख परिवारों के लिए बोल रहे हैं जिनका अपना कमाने वाला चला गया, जिसमें हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स कहे, नर्सेज कहे, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर कहे, हमारी बहुत से पुलिसकर्मी कहे, ना जाने कितने लोगों की जान बचाने में जानें उनकी चली गई हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस की मांग है कोविड कंपनसेशन फंड का गठन किया जाए। कोरोना को आपदा मानने से केंद्र की सरकार जो शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट में इंकार कर रही है, उसे कहा जाए नहीं, इसे आपने आपदा 14 मार्च 2020 को कहा था, इसे आपको आपदा ही मानना है। आप अभी तक कोई संशोधन नहीं लेकर आए और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 4 लाख प्रति परिवार को देने को कह रहा है। लेकिन हमारा फार्मूला है कि अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक साल में 4 लाख करोड़ कमाया है, तो उसका मात्र 10% 40,000 करोड़ का 10-10 लाख भी 4 लाख परिवारों को देंगे तो आप दे सकते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास नियत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, जो साथी जुड़े उनसे हाथ जोड़कर कहूंगी, इस वीडियो को मात्र इसलिए शेयर करिएगा ताकि जो 4 लाख परिवारों ने अपना खोया है उसे लगे कि उनके अपने आप में और हमारे में अभी भी हैं। उनके अपने बनकर आप और हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनका जो हक है, जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए कानून के मुताबिक,
वो हम उन्हें दिलवाएंगे। उसके लिए हम लड़ेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे।